यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसटीटी का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने वाला एग्ज़ाम 2020 में आपका, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि आप नहीं देखें तो नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या किएंगे, डेली आपके लिए एसटीटी का मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो डेली हम कवर कर रहे हैं। मैंने एक अपलोड कर दिया, नहीं देखें तो आप नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर हमारा क्या होगा, 2 होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपका रीजनिंग का भी अपलोड होगा, ठीक है। पेडागोगी का भी कर दिए एक एक करके, मैथ का भी कर दिए हैं, आप तीनों देख सकते हैं, तीनों का लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, आप टॉपिक वाइज आपका आएगा, जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो सारे को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी इस टाइम शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। आपका रेगुलर डेली सब कुछ मिलते रहेगा, लेकिन आपका जो मैथ, रीजनिंग और पेडागोगी का है ये हमेशा मिलते रहेगा। आपको डेली 3 वीडियो हमेशा ये मिलेगा ही, और जो आपका पर्सनल सब्जेक्ट है वो भी मिलेगा, ठीक है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगली वीडियो अगले क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं हम। ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 750 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 5:2, बी अनुपात सी बराबर 7:13 हो तो ए का हिस्सा कितना होगा। ये रेशियो का क्वेश्चन दोस्तों। क्या क्या दिया हुआ चले पहले देख लेते हैं। ए अनुपात बी मेरा कितना दिया हुआ है, 5:2। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 7:13 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, देखिए ध्यान रखिएगा ये कोना कोनी आपका डाटा सेम होना चाहिए, है ना। देखिए बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी होगा तो यहाँ सी होना चाहिए। ये होता ऐसे आता ए बी, देखिए ए बी बी में एक लेंगे और सी आ गया, तो ए बी सी आ गया। अब करना इसको कैसे, डाटा को सॉल्व करेंगे। ए सामने सामने गुना कीजिए, 7×5 कितना हो गया, 35 हो गया। फिर क्रॉस गुना करेंगे, 7×2 कितना हो गया, 14 हो गया। फिर आमने सामने गुना करेंगे, 13×2 कितना हो गया, 26 हो गया। अब देखिए हिस्सा पूछा, ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा। जिसका हिस्सा पूछेगा उससे उसका रेशियो ले लीजिए आप, कितना है, 35 है। गुना टोटल राशि कितना है, 750 रुपया है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे में क्या करते हैं, तीनों के जो दिया हुआ रेशियो इसको आपका योग कर देते हैं। तो 35, 14 + 26 आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो गया, 75 हो जाएगा दोस्तों। 6 4 10 5 15 हो गया, 2 1 3 3 6 1 7 हो गया, 75 75 कट गया। मेरा फाइनल कितना आ गया, 350 रुपया हो गया। आंसर मेरा कितना हो गया, 350। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि बी का हिसाब पूछता तो 14 लेते 35 की जगह। यदि सी का हिसाब पूछता तो क्या लेते हम, 26 लेते। 35 की जगह क्या लेते, 26 लेते। ठीक है, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा था कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये जानना जरूरी है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वर्ग का जो एरिया होता है वो कितना होता है दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपको भुजा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मान लेते हैं। एक वर्ग है, ये वर्ग होता है आपको, प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर। और इसका जो परिमाप होता है दोस्तों, ये परिमाप होता है, परिमाप तो होता है बाउंड्री का योग। तो एक 4 गो ए है तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात। मान के चलिए एक वर्ग आपका, एक वर्ग हो गया। उसके बाद दूसरा वर्ग कितना है आपका, वर्ग 2 मान के चलिए, वर्ग 2। 225 अनुपात कितना हो गया, 256 हो गया। ये आपका दिया हुआ है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग 1/वर्ग 2 बराबर कितना हो गया, 225 कितना हो गया, 256 हो गया। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना, ए स्क्वायर। तो मान लीजिए A1² कितना हो जाएगा, A2² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A2² हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 225 कितना हो गया, 256 हो गया। अब देखिए A1/A2 करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो इधर रूट हो जाएगा। 225 कितना हो गया, 256 हो गया। 225 को वर्गमूल कितना हो गया, 15 हो गया। 256 का कितना हो गया, 16 हो गया। तो A1 और A2 का अनुपात कितना हो गया, 15/15 और अनुपात 16 हो गया, मतलब भुजा का। अब बोला कि परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, 4A1 अनुपात 4A2 हो जाएगा। तो ये 4 तो कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा, 15 अनुपात क्या हो जाएगा आपको, 16 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, 15:16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वस्तु को 935 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की लाभ होती है। यदि वस्तु को 835 रुपये में बेचा जाए तो हानि क्या थी। एक वस्तु को बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा, 935 हो गया। लाभ कितना होता है हमको,
10% का लाभ होता है। तो सीपी निकाल लेते हैं, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी गुना 100 बटे 100 प्लस माइनस आर होता है। तो आर क्या है आपको प्रतिशत लाभ या हानि होता है, क्या होता है, प्रतिशत लाभ या हानि होता है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं सीपी कितना होगा, एसपी मेरा कितना है 935 है गुना 100 बटे हानि हो गया है या लाभ है, यहाँ पे देखिए क्या है, लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तो कितना हो गया 110 हो जाएगा। ये 0 0 कट गया, इसको काट देते हैं, 11 88 11 55 हो गया, 850 रुपया हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 850। अब देखिए खरीदे थे हम, आपका सीपी कितना हो गया 850 रुपया, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 850। अब इसको बेचना है फिर से, ये एसपी क्या था 1 था, ये एसपी 2 हो गया, मतलब बेचना है हमको 835 रुपया में। अब देखिए खरीदे थे 850 में, बेचे कितना 835 में, लाभ या हानि, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, 15 रुपया का हानि हो रहा है, 15 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ये पिछला वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन था। 12 वस्तु का क्रय मूल्य को सीपी, ठीक है, बराबर 15 कलम का विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सीपी मेरा कितना हो जाएगा 15 हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो गया आपका, कितना हो गया, एसपी बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए 15 रुपये में खरीदे हैं, 12 रुपये में बेचे हैं, हानि कितना का हो रहा है, 3 का हानि हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि प्रतिशत बराबर कितना होगा, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बट्टे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य कितना है 15 है, 3 पचे 15 हो गया, 20 से काट देते हैं इसको, 20% मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 20% की हानि। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी डी एक व्यापारिक भागीदारी के लाभों का हिस्सा इस प्रकार है, ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा बराबर सी का हिस्सा बटे डी का हिस्सा बराबर 1/3 है। आपको मैं बता दूं कि यदि कोई भिन्न में हो तो उसको हम रेशियो में बदल सकते हैं, जैसे कि ए बटे बी बराबर आपका दिया हो ऐसे 1/3, तो ए हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे डाटा दिया हो कि ए बटे बी दिया हुआ, तो ए का हिस्सा ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया 1 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ बी का अनुपात सी हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी बटे सी है, फिर सी बटे डी है, सी अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो गया, क्योंकि सारा का वैल्यू कितना है 1/3 है। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको कन्वर्ट करना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, ये देखिए कितना रोम है 1 2 3 में है, 3 को है तो 3 डाटा को हमेशा गुना करेंगे एक साथ। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर से नीचे फिर ऊपर से नीचे आएंगे, देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर फिर नीचे आएंगे। अब देखिए 3 को डाटा है तो 1 2 3 को गुना करेंगे, 1 गुना 1 कितना हो गया 1 हो गया, अनुपात दे देंगे, इसको हटा देंगे तो फिर बचेगा 1 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 3 हो जाएगा, फिर इसको हटा देंगे तो 1 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 9 हो जाएगा, फिर इसको हटा देंगे 3 3 9 कितना हो गया 27 हो गया। क्या क्या किए देख लीजिए, तो सबसे पहले कि आपको ऊपर से नीचे से ऊपर फिर जाना है, ठीक है, तो 3 डाटा 4 रहेगा तो 4 को एक साथ गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 1 हो गया, काट देंगे इसको, फिर 1 गुना 3 कितना हो गया 3 हो गया, फिर इसको काट देंगे, फिर 1 गुना 3 3 9 हो जाएगा, इसको काट देंगे, फिर 3 3 9 27, 4 डाटा हो गया। अब पूछा कि सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका रेशियो लेंगे 27 है, गुने टोटल राशि देख लेते हैं कितना है 4 लाख है, 4 लाख दे देते हैं, ठीक है 4 लाख हो गया, नीचे आपका रेशियो का योग हो जाएगा, जिसका अनुपात जितना है वो हो जाएगा 27 9 3 12 1 13 27 कितना हो गया 40 हो गया, इसको आप काट दो तो 27 पे कितना शून्य हो गया 4 शून्य यहाँ बचा हुआ है, कितना हो गया 2,70,000 है ना, 2,70,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 2,70,000। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:3 है। देखिए गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है कितना है 16 क्या है आपका 9 है, तो कक्षा में कितनी फर्जी लड़कियां हैं, तो लड़की का प्रतिशत कितना होगा, गर्ल्स का प्रतिशत कितना होगा, है ना, प्रतिशत गर्ल्स का कितना होगा। अब देखिए
अब रेशियो को हटाने के लिए किसी वेरिएबल से गुना कर दीजिए। 16x ये कितना हो जाएगा 9x हो गया। अब बोला कि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं, तो लड़की की संख्या यही है 16x। 16x के बराबर कितना हो गया 32 हो गया। ये कितना हो गया 16 दूनी 32 हो गया। x का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब पूछा कि गर्ल्स का प्रतिशत कितना होगा, तो पहले टोटल डाटा निकालेंगे तब ना प्रतिशत निकलेगा। ये हो गया बॉयज का कितना हो गया 9x है, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। टोटल लड़का कितना हो गया, टोटल छात्र कितना हो गया, टोटल छात्र देखिए कितना हो जाएगा 18 2 कितना हो गया, टोटल छात्र कितना हो गया 18 32 है ना, 32 18 कितना हो गया 50 हो गया। टोटल छात्र कितना हो गया 50 हो गया। तो प्रतिशत अब गर्ल्स का जो होगा कितना होगा, जिसका प्रतिशत पूछता है उसको ऊपर लिखेंगे है ना। तो गर्ल्स के मेरे पास कितना है, गर्ल्स आपका 32 गो है, 32 है। और नीचे कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। और गुने कितना होता है 100 से, और प्रतिशत यहाँ पे लगा देते हैं। 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया, 32 दूनी 64% आपका आंसर हो गया। आंसर कितना हो जाएगा आपको 64%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 में बेचता है, तो उसे एक पर उसे 15% का लाभ, परंतु दूसरे पर 15% का हानि होता है, पर बेचता है तो उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हमेशा इसमें हानि होगा। कितना होगा वो भी बता देते हैं। हानि प्रतिशत कितना होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है x²/100। x क्या है वो भी बता देते हैं। देखिए, यदि दो वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचा जाए, यदि एक को x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाता है, दोनों वस्तु को, तो हमेशा हानि होता है। कितना होता है x²/100। तो x का वैल्यू कितना है 15 है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर बट्टे कितना हो गया 100 हो गया, 15 225 हो गया, बट्टे कितना हो गया 100 हो गया। दशमलव बैठा देंगे 2.25% मेरा आंसर हो जाएगा। 2.25% कहाँ पे आपका हमेशा हानि होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि दो वस्तु को बराबर मूल्य पे बेचा जाता है, एक को x% लाभ पर दूसरे को x% हानि पर, हमेशा हानि होगा। कितना होगा x² 100 हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का 14 है और आखिरी का 12 का 17 है, तो 13वां परीक्षा फल कितना होगा। तो टोटल निकाल लेते हैं। तो 25 परीक्षा फल का औसत कितना है 18, तो टोटल कितना होगा 25 को 18 से गुना कर देंगे। 18 पंचे कितना हो गया 90 हो गया, 18 दूनी 36 और 9 कितना हो गया 45, 450 हो गया। ये टोटल हो गया मेरे पास। टोटल जितना भी 25 परीक्षा फल का औसत कितना हो गया इतना हो गया। अब कहता है कि 12 का औसत 14 है, प्रथम 12 का औसत कितना है 14 है, इसको गुना कर देते हैं। 12 चौके 48 हो गया, 12 4 कितना हो गया 16 हो गया, 168 हो गया। फिर बोला कि आखिरी 12 का 17 है, तो 12 का 17, तो 12 17 कितना हो गया 84 हो गया, 12 8 कितना हो गया 20 हो गया। तो दोनों को, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, 6 1 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 372 हो गया। पूरा पूछा गया है कि 13वां परीक्षाफल कितना होगा। तो 12 12 कितना हो गया 24 है, मेरे पास कितना 25 है, मतलब 450 में जैसे ये दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, तो मेरा वो आपका 13वां परीक्षाफल निकल जाएगा जो भी है। 450 में 372 आप घटा दें, कितना हो गया 8 हो गया, 7 हो गया, 78 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या का औसत 42 है, बी और डी का गुणनफल कितना होगा। ये जो औसत होता है ये मिडिल संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी एवरेज होगा वो आपका मिडिल संख्या होगा। औसत कितना है आपका 42 है, ये क्या है आपका मिडिल संख्या है। बोला कि 4 लगातार विषम, इसके आगे कौन हो गया 43, इसके पीछे कौन हो जाएगा आपका 41, इसके पीछे आगे कौन होगा 45, इसके पीछे कौन हो जाएगा आपको 39। ठीक है, देखिए 39 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया और क्या हो गया 45 हो गया। यही 4 संख्या हो गया। ये जो होता है आपका ये मिडिल संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, मिडिल में यदि आपका मिडिल हो गया, जो संख्या पूछा है विषम संख्या पूछेगा तो आगे विषम लेंगे पीछे विषम लेंगे, और सम पूछेगा तो आगे सम लेंगे पीछे सम लेंगे। ध्यान रखिए ये मिडिल संख्या होता है। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको लेना है ये मिडिल संख्या। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपका ये सम संख्या है। तो 4 को हो गया 39 41 43 और 45। ये हो गया आपको ए बी सी और डी। क्या पूछा है कि बी और डी का गुणनफल कितना होगा, मतलब 41 और 45 का गुना कितना होगा। 41 और 45 को गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 5 का 5 हो गया, 5 को 20 हो गया, 4 24 हो गया, 2 हो गया, 4 4 16 2 8 कितना हो गया 1845। आंसर कितना हो गया 1845। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया 1845 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात डी का मान कितना होगा। यदि आपका ए बी बी सी सी डी दिया हो तो आपको यदि फर्स्ट और लास्ट का अनुपात ज्ञात करना हो, जैसे ए और बी, बी सी और सी डी दिया हुआ है और ए डी का अनुपात पूछा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछा जाता है, तो आप क्या करना कि सारे रेशियो को भिन्न में बदल कर आपस में गुना कर दें। जैसे 2:3 है, 2/3 हो गया, 4:5 4/5 हो गया, ये 6:7 है, 6 क्या हो गया 7 हो गया। तो ये हो जाएगा A/B, B/C, C/ क्या हो जाएगा D हो गया। तो चूंकि ये होता क्या कि ये B कट गया, C कट गया, तो क्या बचा A/D बचा, मतलब A/D बचा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, तो 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, नीचे कितना हो गया 35 हो गया। ये हो जाएगा आपको 16:35 हो जाएगा। कितना हो गया 16:35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं